हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के प्रश्नों की। सभी प्रश्न रीजनिंग के हैं और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। पूरा वीडियो देखेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप देखेंगे तो एक सर्कल बना हुआ है, जिस सर्कल में 4 हिस्से हैं। मैं आपको ऐसे प्रश्न पहले जब बताया हूँ तो मैंने क्या बताया है आपको कि कभी भी सर्कल वाला प्रश्न हो तो उसमें आमने सामने रिलेशन बना के देखते हैं। जैसे 9 के सामने 22 है और 13 के सामने क्वेश्चन मार्क। अगर हमारा आमने सामने रिलेशन नहीं बनेगा, जैसे 9 के सामने 22 कैसे हुआ, ये रिलेशन अगर आपका नहीं बनेगा तो फिर सीरीज वाइज बनाएंगे। सीरीज वाइज का मतलब क्या है कि पहले 9 लिखेंगे, फिर 13 लिखेंगे, फिर 22 लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। पहले 9 लिखेंगे, 9 के बाद में 13, 13 के बाद में 22, 22 के बाद में क्वेश्चन मार्क। ये सीरीज़ है, ठीक है। इसको सीरीज वाइज लिख लेते हैं, 9, 13, 22 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे अगर आमने सामने रिलेशन नहीं बनेगा तो। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आप चेक करेंगे तो 9 है, 9 से क्या हो गया 13। 9 से 13 होने में कितना ऐड हुआ, 9 में कितना जोड़ेंगे कि 13 हो जाए। आप कहेंगे सर 4 जोड़ दीजिए, ठीक है, 4 जोड़ दीजिए। फिर 13 से 22 हो रहा है, तो 13 से 22 होने में क्या जोड़ रहे हैं आप, 13 से 22 होने में आप कहेंगे सर 9 जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर कितना जोड़ना है, यहाँ तो 4 जोड़ दिया, यहाँ 9 जोड़ दिया, तो यहाँ कितना जोड़ें। अब देखिए ये मैंने 4 जोड़ा, ये 4 क्या होता है, 4 क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा 2 का स्क्वायर। ये 9 जोड़ा है, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर। मतलब ये कि यहाँ पर मैंने 4 जोड़ा मतलब 2 का स्क्वायर जोड़ा, यहाँ 9 जोड़ा मतलब 3 का स्क्वायर जोड़ा, तो यहाँ कितने का स्क्वायर जोड़ देंगे, 4 का स्क्वायर, जो कि 16 होता है। तो 22 में आप कितना जोड़ देंगे, 16। 22 में 16 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन में 38 दे रखा है। तो अच्छे से समझ में आ गया है प्रश्न, किसी को कोई समस्या नहीं होने वाली। अगर ऐसा प्रश्न कभी भी मिले तो उसमें क्या करना है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। हमने यहाँ 2 का स्क्वायर जोड़ा है, यहाँ 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1 क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। मैं अगर इस प्रश्न की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि 90% बच्चे इस प्रश्न को कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, मुझे मालूम है, ठीक है। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो तरीका है, जो लेवल है या मेथड सीखा है, वो यही है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर 7 कैसे आया, यहाँ पर 2 कैसे आया, वही है कि 4 और 9 से 2 बनाना है, 3 और 5 से 7 बनाना है, 8 और 1 से ये क्वेश्चन मार्क वाली संख्या। या तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे या फिर ऐसे नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे। जैसे 4 और 3 से 8 बनाइए, 9 और 5 से 1 बनाइए, 2 और 7 से ये क्वेश्चन मार्क वाली संख्या बनेगी। कैसे, या तो हम ऐसे चलते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे चलते हैं। क्वेश्चन मार्क हमारा कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर पे या तो ऐसे आएंगे, जैसे ऐसे करके, या फिर कॉर्नर पे ऐसे जाएंगे, ऐसे करके, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने पूरा दिमाग इसी चीज़ में लगा दिया कि ये 2 कैसे आया, ये 7 कैसे आया, या फिर ये 8 कैसे आया, ये 1 कैसे आया, तो फिर समय निकल जाएगा। डायरेक्टली पकड़िए प्रश्न में हो क्या रहा है। देखिए अगर मैं इनको 4, 9 और 2 सभी को जोड़ूँ तो कितना मिलेगा मुझे, सभी को जोड़ूंगा तो 4 और 9 13, 13 में 2 जोड़ूंगे तो 15 मिलेगा, ठीक है। इनको भी सभी को जोड़ दूं मैं, 3 और 5 8, 8 7 15 मिल गया मुझे। इस वाली रो का योग 15 मिल गया, इस वाली रो का योग 15 मिल गया, तो इस वाली रो का योग भी 15 ही मिलेगा। 8 में 1 जोड़ दिया 9, और 9 में मैं कितना जोड़ दूं कि 15 हो जाए। आप कहेंगे सर 9 में 6 जोड़ दीजिए 15 हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 6 आ जाएगा। 6 आपको यहाँ पर दे रखा है ई ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्लियर है सभी को प्रश्न, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 × 3 का सिमेट्री है। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया। देखिए कैसे, मैं इन प्रश्नों में हमेशा एक बात, एक हिंट आपको बताता हूँ कि जिधर हमारी बड़ी संख्या हो उधर प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। तो मैं ऐसे चलूँगा तो बड़ी संख्या 20, ऐसे चलूँगा तो 12, तो इसका मतलब मुझे एक हिंट मिल गया कि मुझे प्रश्न को ऐसे सॉल्व करना है। और इससे पहले वाला जब मैंने प्रश्न देखा था तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि बड़ी संख्या हमारी इधर दे रखी या फिर इधर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 9, 4 से 20 बनाना है। अब मैं इसमें क्या करूं,
अगर मैं इस 9 में से 4 को माइनस कर दूं, 9 में से 4 को माइनस कर दूंगा 5 मिलेगा। आप कहेंगे सर 5 आया जबकि हमें तो 20 चाहिए। इस 5 का मल्टीप्लाई, इस जो 5 आया है इसका मल्टीप्लाई मैं कितने से कर दूं, 4 से कर दूंगा। 5 का मल्टीप्लाई मैं 4 से कर दूंगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीका है, देख लीजिए। पहले यहाँ मैंने घटा लिया, यहाँ भी घटा दूंगा, 8 में से 5 जाएगा, 3 आया। ठीक है, और जब मैंने मल्टीप्लाई यहाँ 4 से किया तो यहाँ भी 4 से किया, 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 ही आपको दे रखा है। घटाने के बाद मल्टीप्लाई 4, घटाने के बाद मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ भी घटाने के बाद मल्टीप्लाई 4, तो 7 में से 6 जाएगा 1, मल्टीप्लाई 4 तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 4, तो 4 1 कम 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। और 4 दे रखा है आपको बी ऑप्शन में। क्लियर है सभी को? ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं हो। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, मेथड सीख रखे हैं, तो प्रश्न आपसे हो जाएगा। नहीं सीखे तो नहीं हो पाएगा। और जितने नए बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी करना अभी अभी चालू किया है, उनको लिए अधिक मेहनत करनी है, सभी लॉजिक सीखने हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, आप देखेंगे 3 into 4 का सिमेट्री है। और मैंने आपको अभी अभी एक बात बताई कि जिस तरफ बड़ी संख्या हो उस तरफ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो बड़ी संख्या कहाँ है, ऐसे चलेंगे तो नीचे की तरफ, ऐसे चलेंगे तो नीचे की तरफ, ऐसे चलेंगे तो नीचे की तरफ बड़ी संख्या है। ठीक है, तो प्रश्न को इसका मतलब हमें नीचे की तरफ सॉल्व करना है। और अगर मैं क्वेश्चन मार्क पे नज़र डालूं तो क्वेश्चन मार्क मुझे यहाँ दे रखा है, यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, नीचे की तरफ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये 65 हमें बनाना है, 5 6 7 से 65 बनाना है। तो 5 6 7 से 65 कैसे बनेगा, देखिए। अगर मैं इस 6 को और 7 को जोड़ दूं, 6 और 7 कितना होता है भाई, 13। दोनों को जोड़ के मैं ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, तो 13 पंजे 65 होता है। और 65 ही यहाँ पर दे रखा है, तो इस पी की समझ में आ गया। क्लियर है? अब वही मैं यहाँ पर करूँगा कि दोनों को जोड़ूंगा, 3 और 2 5 होगा, और मल्टीप्लाई कितने से कर दूंगा, ऊपर वाली संख्या 4 से, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। और 20 ही आपको यहाँ दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मुझे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या रखूँ और दोनों को जोड़ूँ, फिर 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो 45 आ जाए। देखिए, अब मैं आपको बताऊँ, अगर मैं पहला ऑप्शन 4 रख देता हूँ, यहाँ पे 4 रखूँगा तो 4 और 4 8, 8 ने 72 होगा। 8 का मल्टीप्लाई 9 से करूँगा तो 72 होगा, जबकि यहाँ पर 45 है, तो पहला ऑप्शन गलत। अगर मैं 2 रखूँगा क्वेश्चन मार्क की जगह, तो 2 और 4 6, 6 का मल्टीप्लाई 9 से करूँगा तो 54 हो जाएगा। 45 चाहिए मुझको, तो ये भी गलत। ठीक है, अब आगे जोड़ के देख लीजिए। 3 रखूँगा मैं यहाँ पर, 3 और 4 7, 7 निम्मे का 63 होता है, मुझे तो 45 चाहिए, तो ये भी गलत। एक ऑप्शन बचा है, 3 गलत हो गए, तो चौथा ऑप्शन अपने आप सही। चेक करके देख लीजिए। अगर आप 1 रखेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह, तो 1 में 4 जोड़ेंगे 5, और 5 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 5 निम्मे का 45 आता है, जो कि यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर आप कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5, और 5 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे ऊपर वाली संख्या, तो 9 5 45। ये आपका आंसर हो गया। तो अब मैं आपको आंसर मिल गया 45। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको कौन सी संख्या रखनी थी, 1 रखनी थी। क्लियर है? जल्दबाजी में कोई भी प्रश्न को मत करिए, मत समझिए। प्रश्न को आपने सीखा है तो उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, 4 दिन 5 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन, ऐसा कुछ नहीं है कि 10 दिन आपने तैयारी कर ली तो आपकी नौकरी लग जाएगी। लोग सालों से तैयारी कर रहे हैं, मेरी बात को समझिएगा। लोग सालों से तैयारी कर रहे हैं। 10 दिन आपको जोश आया हमें तैयारी करनी है, लेकिन 10 दिन बाद छोड़ दी, या फिर 10 दिन में आपने इतनी तैयारी करी जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अब तो मैं एग्ज़ाम को निकाल दूंगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल को बराबर रखिए, लेकिन तैयारी को भी बराबर रखिए, छोड़िए मत। ठीक है, कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तैयारी कभी बंद मत कीजिए। ठीक है, जब तक नौकरी ना लग जाए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 into 4 है। मैंने आपको पहले एक बात बताई कि जिधर बड़ी संख्या मिलेगी उधर प्रश्न को सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ तो मुझे बड़ी संख्या नज़र नहीं आ रही है किधर भी। ऐसे चलूँगा तो भी नहीं, नीचे की तरफ चलूँगा तो भी नहीं। ठीक है, तो कौन सा लॉजिक बनेगा इसमें, कौन सा लॉजिक बन सकता है? आप खुद से कोई प्रश्न को करना चाहते हैं तो वीडियो को यहीं पर रोक दिया करें, प्रश्न सामने है, सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, बाद में हमारा कैलकुलेशन देखें। अब यहाँ पर हो क्या रहा है मैं आपको बता दूं। देखिए,
सबसे पहले ऐसा प्रश्न आपको मिल जाए जिसमें हमें कोई हिंट ना मिले, कोई भी हिंट ना मिले, तो हम क्या करते हैं, उनको सभी को जोड़ के देख लेते हैं। सभी को हम जोड़ के देख लेते हैं। जैसे इसका रो का योग जितना आएगा उतना ही इसका आएगा, उतना ही इसका और उतना ही इसका योग आएगा। ठीक है, ऐसे जोड़ के। अगर डायरेक्ट जोड़ के नहीं बन रही बात तो एक संख्या को छोड़ के जोड़ सकते हैं कॉलम वाइज। देखिए कैसे, एक संख्या को मैं छोड़ के भी जोड़ सकता हूँ ऐसे, और यहाँ पर छोड़ के ऐसे। ठीक है, जैसे कि 5 को और 11 को जोड़ेंगे तो कितना, 5 और 11 16, 9 को 7 को जोड़ेंगे तो 16। तो बात कुछ समझ में आई, इनका योग भी 16, इनका योग भी 16। आगे भी यही लॉजिक अपनाएंगे एक संख्या को छोड़ के। 6 और 4 कितना, 10, 8 और 2 कितना, 10। भाई लॉजिक कुछ समझ में आया। जितना इनका योग था उतना ही इनका योग, जितना इनका योग है उतना ही इनका योग, तो जितना इनका योग होगा उतना ही इनका योग हो गया। तो 7 और 4 कितना, 11। जब इनका योग 11 है तो इनका भी 11 होगा। तो 8 में कितना जोड़ें कि योग आपका 11 हो जाए, 8 में 3 जोड़ दो भैया, योग आपका 11 हो जाएगा। 3 कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में। बिल्कुल सही हो गया आपके प्रश्न का आंसर। सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। प्रश्न कितना लाजवाब था आप खुद कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।